बी ने कार्य स्टार्ट किया और कितने दिन तक करता है? 3 दिन तक। एक दिन में कितनी उठा रहा है ये? 7। तो 3 दिन में कितनी उठा लेगा? बिल्कुल समझदार बच्चे कितनी उठा लेगा? 21। हम उठानी कितनी है? 105। 105 उठानी 21 तो भाई साहब उठा दी। अब कितनी बची होंगी? बोलो जल्दी से बोलो। 84 ईंटें बची होंगी। बची होंगी नहीं बची होंगी? 84 ईंटें बची हैं। मेरे को क्या करना देखिए। उसके बाद ए उसे पूरा करता है। अब किसको करना है इस काम को? ए को। ए एक दिन में कितना उठाता है? 3। उठवानी कितनी है ए से? 84। तो कितना दिन लगेगा? 84 भागे 3। यूनिट से यूनिट कैंसिल। 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 8 24। तो आप कहेंगे सर कितना दिन? 28 दिन। कितना दिन? 28। बोलो आसान है कि नहीं है? क्या कठिन था बेटा? कुछ भी तो कठिन नहीं है। कितना दिन लगेगा? 28 दिन। चलिए जल्दी नोट कर लेंगे। कितना दिन हो जाएगा? 28 दिन। चलिए नोट हो गया सभी का? कोई दिक्कत? क्षमा करे उसकी। उसको खोल दो तो फिर डूब भी आएगी सीधा। चलिए बहुत जल्दी पढ़ते लग जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी दोबारा तो बहुत जल्दी लग जाएंगे। चलिए लिखिए अपना क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तो लिखिए एक और क्वेश्चन। लास्ट है और मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन है और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। लिखिए ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी को 9 दिनों में, सी 12 दिनों में, सी 12 दिनों में कर सकता है। ए 24 दिनों में, बी 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा? तदनुसार ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा? जल्दी बताएं कितने दिनों में कर पाएगा ए अकेला? जल्दी नोट करेंगे और जल्दी आंसर बताएंगे। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सारे बच्चे बताइए। चलिए आ गया किस इसका आंसर है? हाथ खड़ा करेंगे। चलिए काफी लोग आ गया। आप लोग जल्दी करिए। चलिए आ गया है। चलिए 10 दिन। बहुत अच्छे। और आप और बच्चों भी जल्दी स्पीड से करिए। तो देखिए
कितना दिन आ गया है? 10 दिन आ गया थोड़ी का 10 दिन। चलिए तो देखिए अब कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए 24 दिन में, बी और सी 12 दिन। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 72। बहुत अच्छे, 72 मिनट। तो 24 दिया 72, 9 8 72, 12 6। क्या पूछा है आपसे? बी और सी 3 दिन काम करते हैं। बी और सी 3 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे ये? 14। तो 3 दिन में 42। 3 दिन में 42 काम करते हैं। करना कितना था? 72। कितना बचा है ये? 30 यूनिट। अब क्या पूछता है? बाकी काम कैसे करवाना है? बाकी काम ये अकेला कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 3 करता है। कराना 30 से, तो 30 धाम 30 दिन, तो सॉरी 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। बोलो आसान है कि नहीं है? अरे कुछ भी कठिन नहीं, आसान ही है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। अभी हमने देखा कि काम स्टार्ट होने के 2 या 3 दिन बाद छूटने जाते थे। अब कुछ ऐसा काम खत्म होने से पहले, ठीक है ना, ऐसे। चलिए तो लिखिए अगला टाइप का अगला क्वेश्चन। ए व बी किसी दीवार को अलग अलग, ए व बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन व 15 दिन में बना सकते हैं। ए व बी किसी दीवार को अलग अलग 10 व 15 दिन में बना सकते हैं। 10 व 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें, यदि दोनों एक साथ काम करें, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे, कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन व 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिनों में बन जाए। 5 दिन पहले बच्चे का आंसर आ गया। 5 दिन पहले। चलिए जल्दी करेंगे, क्या आंसर होंगे? तीन दिन आ रहा है, तो बड़ी दुखद बात है। चेक करो कहां गलती कर रहे बेटा। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड से, कम ऑन। 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन। चलिए तो देखिए कैसे करना है। कह रहा है कि ए और बी ये दोनों लोग है ना, किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन और 15 दिन। दो लोग हैं, किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। एक अपडेट की व्यापक जो पुलिस का फॉर्म है वो 11 तारीख तक डेट बढ़ गई है। जो बच्चे नहीं भर पाए हैं वो फिर से भर देंगे, ठीक है? नहीं दोबारा भरना, दोबारा भर लेना, ठीक है? डेट बढ़ गई है। और पेपर तो चिंता मत करिए, पेपर जब आप कहीं बस करवा ले यार। हम क्या है, कुछ और बनवाएगा क्या? तब जाके पेपर होगा, पेपर अप्रैल के बाद होगा, ठीक है? तो अच्छी तैयारी करनी, जोरदार, ठीक है ना? कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना है, 8 घंटे बस यार। 2 महीने की बात है, फिर तो मजे ही मजे हैं, ठीक है ना? अभी पढ़ लो 8 घंटे, फिर तो खूब घूमना, इधर से गाड़ी उठाना, उधर से निकलना, ठीक है ना? और सरकारी गाड़ी उठा के घूमना है,
ठीक है, बढ़िया कुछ नहीं, डायलैक्ट्रेट में ड्यूटी लगवाना, लड़कियां और लड़के बस गाड़ी में, और इधर से उठाई कटरा से घूमती हुई इधर से फिर एसपी ऑफिस, फिर एसपी ऑफिस से फिर उधर, ठीक है ना। और कोई पिंक गाड़ी में बैठना, वो पिंक खाती ना, अरे खाना खाने घर भी जाती, घूमने भी जाती, कटरा कहीं जाना है, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़िए, 2 महीने की बात है, फिर तो खूब घूमना है, फिर तो खूब मजे है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। बस 2 महीने की बात है, मात्र 2 महीने की। तो 2 महीने तो हमसे पढ़ना, 8-8 घंटे पढ़ना, खूब मेहनत करके, ठीक है। चलिए, तो देखिए 1, 10 और 20, 15 दिन में कर सकता है। अब कहते हैं कि दोनों एक साथ काम करें, एक साथ काम करें तो एलसीएम ले लो, कितना ले लें, अब 30 ले लें। तो ये कितना, 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, ये 3 और ये 2। चलिए टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 यूनिट। अब कहता है कि बी के काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि दीवार पूरी 8 दिन में बन जाए। सोचो अगर हम 8 दिन पहले काम कर लें, जो बचेगा बी को दे देंगे, ऐसे ही नहीं है, 8 दिन काम करा ले पहले, बन लो, क्योंकि 8 दिन दीवार बनानी, तो 8 दिन में कितनी बन जाएगी, बताओ जल्दी से। 8 दिन में कितनी बन जाएगी, 40 यूनिट बन जाएगी, अगर दोनों काम करेंगे तो। लेकिन हमें काम कराना कितना, काम है कितना, 30, काम कितना है, 30, काम तो 8 ही दिन करना है, लेकिन हो जाना 40 है, कितना काम, 30, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 10 हो रहा ना। किसको भगाना चाहिए, बी को भगाना है ना, तो कितने दिन पहले भगाना चाहिए, ये 10 काम ना कर पाए, 2 का भाग लगा, एक दिन 2 ही उठाएगा, तो 10 कितने दिन उठाता है ये, 5, तो इसको 5 दिन पहले क्या करना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए, 5 दिन पहले इसको काम से निकाल देना चाहिए, तो आंसर आ गया 5 दिन। ओके, चलिए फिर से देख लो, ये है एक दिन दोनों काम कितना करेंगे, 5 यूनिट, तो 8 दिन में 40, कराना कितना है, 30, 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, किसको भगाना पड़ेगा, बी को भगाने के लिए बोला है, एक दिन में 2 यूनिट, 10 यूनिट कितने दिन में, 5 दिन में, तो 5 दिन पहले इसको भगा दो, तो काम एक्स्ट्रा नहीं होगा। बोलो ऐसी बात है कि नहीं है। चलिए चलिए, तो नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ा जाए। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए जोश होना चाहिए पढ़ने में, तो लगना चाहिए कि हाँ हम इस वाले पढ़ रहे हैं, तो जोश नहीं दिखता कभी आप लोगों को, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा, तो सीधे बैठेंगे स्ट्रेट, भुट्टे थोड़े ना हो गए अभी, हम युवा हैं। चलिए खून की रफ्तार 128 है अभी, ठीक है, हाँ फिर भी आएगा, 7 लेके दिखाएं, चलिए 7 ले लो। अब कितना हो जाएगा इधर, 6, इधर 4, चलेगा, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 80 सॉरी इधर तो 60 रहेगा, इधर 80 कर दे रहा हूँ, बचा कितना 20, एक दिन में 4 4 5 20, ठीक है ना, कुछ भी ले लो तो नहीं आंसर आएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन, ए बी व सी किसी खेत की, ए बी व सी किसी खेत की निराई, इसको निराई बोलते हैं, निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन व 72 दिन में कर लेते हैं। ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन व 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की, तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की, परंतु निराई पूरे होने के 8 दिन पहले, परंतु निराई पूरे होने के 8 दिन पहले ए 12 दिन पहले बी 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया।
8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिनों में होगी? पूरी निराई कितने दिनों में होगी? चलिए जल्दी करेंगे, स्पीड से, कम ऑन, फास्टली, सबका आंसर आना चाहिए। 24 दिन में नहीं बेटा, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ 24 दिन, हाँ सही है, 24 दिन में होगी। जल्दी करिए, सबका आंसर आना 24 दिन। जल्दी करेंगे, क्या आंसर होंगे आपके? तो देखिए कैसे करना है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। कितने दिन में करते हैं? 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 216। 216 एलसीएम हो गया। चलेगा। कोई आदमी है 216 ईंटें उठानी है, 36 दिन में उठा पा रहा है, तो एक दिन में कितनी उठाएगा? बोलते नहीं हो? 6। कितनी उठाएगा? 6। 54 दिन में उठा पा रहा है। 216 ईंटें हैं, 54 दिन में उठा पा रहा है, एक दिन में कितनी उठाएगा? 4। 216 ईंटें हैं, 72 दिन में उठा पा रहा है, एक दिन में कितनी उठाएगा? 3। बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं हो गया? चलिएगा, अब तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट किया। अब ये क्या बोलता है कि भैया जब काम खत्म होने लगेगा आपका, उससे कितने दिन पहले? 8 दिन पहले हम काम छोड़ देंगे। कितने दिन पहले? 8 दिन पहले। मतलब कितना होगा? एक दिन में कितना करता है ए? 6 ईंटें उठाता ना, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि हम 48 ईंटें नहीं उठाएंगे। एक दिन में 6 तो 8 दिन में कितनी? मतलब वो तो यही कह रहा है कि भैया हम 48 ईंटें नहीं उठाएंगे लास्ट में। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि 8 दिन पहले काम छोड़ देंगे, मतलब हम 48 ईंटें नहीं उठाएंगे, 48 काम उठाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मतलब तो बी क्या कहता है? और बी भी इसकी बातों में आ गया। बी क्या कहता है कि हम 12 दिन पहले काम छोड़ देंगे। कितने दिन पहले छोड़ देंगे? तो एक दिन में कितनी उठाता है? 4। तो 12 दिन में 12 दिन में ये भी कहता है कि 48 ईंटें हम भी नहीं उठाएंगे। बड़ी दिक्कत हो गई। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? जब बात पहले का कॉन्सेप्ट है, क्या पहले का, तो इसमें क्या करते हैं, अगर आप इससे घटा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। इससे घटाएंगे तो गलत होगा। पहले में कभी घटाना नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, इसको मत बताइए कि हम इतनी ज्यादा रखते हैं। अब 48 और 48 कितनी ईंटें होंगी टोटल? मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि 96 ईंटें हम लोग नहीं उठाएंगे ना, दोनों मिलके। इनको बताओ कि 96 ज्यादा बताओ ना, रखी कितनी है? 216। इनसे झूठ बोलो कि रखी कितनी है? जोड़ दो इसको, 9 और 6 और 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11। इनको बताओ कि रखी कितनी है? 312। इनको कितना बताओ? 312 रखी। अब नहीं उठाना है और पूरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो अब हमको क्या करना है, कितना बताना? 312। अब तीनों को काम पे लगा दो एक साथ, क्योंकि हम लोग तो एक्स्ट्रा बताई ना, रखी 216 है, बताए 312 है। अब भाग जाना पहले, नहीं उठाना चाहिए, काम तो पूरा हो जाएगा ना। हमें काम क्या कराना है? पूरा। चलो तीनों करो, 6 4 10 3 13। एक दिन में उठाते हैं 13 ईंटें, तो 312 कितने दिन में? चलिए काटते हैं। 13 1 13, 13 दूनी 26, कितना बचा? 5, 13 चौका 52। आंसर आ गया कितना दिन? 24 दिन। क्या आ गया? 24 दिन। तो क्या करना, पहले के कॉन्सेप्ट को भी घटाते नहीं है, क्या करना पड़ता? ज्यादा बनाना पड़ता है।
पहले कौन सा बताना पड़ता है, ज्यादा बताना पड़ता है। इसका भी रीजन बताएं क्यों बताना पड़ता है। आप घटा के करें कभी आंसर नहीं गलत आ जाएगा आपका, घटा के नहीं करना पड़ता इसको। अगर ध्यान पे घटा दें तो 16 से तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, एक काम हो जाता है। चलिए बन जाएगा, आप लोग से नहीं बनेगा, क्या करना उतनी ईंटें ज्यादा बनानी है हमेशा। चलिए बताते क्यों बतानी है, वही बताएंगे, इसको नोट तो कर दे। चलिए देखिए क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग से कहते हैं, कैसे कहते हैं स्टार्टिंग कोई भी चीज, जैसे हमने कहा हम 3 दिन बाद काम कर छोड़ के चले जाएंगे, 3 दिन बाद मतलब आपसे 3 दिन काम कराएंगे अभी तो, और पूरा शाम तक कराएंगे, मतलब पूरा दिन कराएंगे। अगर हमने कहा कि 8 समाप्त होने की 8 दिन पहले, तो अभी आपको ये तो पता नहीं कि समाप्त कब होना है, ये पता नहीं ना समाप्त कब होना है, और आप अपने वहां से छोड़ के चले जाएंगे, मतलब 8 दिन पहले आपको भगवान थोड़ी ना बताएंगे 8 दिन पहले समाप्त होने वाला है। इसका क्या है, हमें परिकल्पना से छोड़ने की वजह से हमारा एक दिन काम हो जाता है, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं काम कब समाप्त होगा, इसकी जानकारी है नहीं कब समाप्त होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं 8 दिन पहले छोड़ के चले जाएंगे, आपको इसकी जानकारी नहीं कब समाप्त होगा। इसकी जानकारी कब चलेगी कि आप जितना काम करते हैं उतना आपको एक्स्ट्रा बता दिया जाए, कितना उतना एक्स्ट्रा बता दिया जाए, आपसे करवाया जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये काम इतने दिन में हो जाएगा। बोलो तो आप उसके बाद घटाइए, उसके बाद। इसलिए हम क्या करते, तीनों को जोड़, चले तो गए नहीं, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इनका काम हमने एक्स्ट्रा बताया, ये चले गए भीड़ को जोड़ते, क्योंकि इनका काम हमने एक्स्ट्रा बताया, तो हमें पता चलता है कि कितने दिन में समाप्त हो रहा है। मतलब जानकारी के पहले नहीं घटा सकते हम, क्योंकि हमें याद है जानकारी है कितने दिन काम समाप्त होगा, इसलिए नहीं घटा सकते। अगर आपको घटाना तो कैसे घटाइए, हम बताते हैं आपको कैसे घटाना पड़ता है। वर्णमाला के रेशियो में देखिए, पहले इसका काम निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, ठीक है ना, ओके। एक फिक्स 10 दिन का निकाल लीजिए पहले, फिर 12 का निकालिए, फिर आपको लगे काम एक समाप्त मतलब समाप्ति की हो रही है, फिर इसका 8 घटाइए, इसका 12 घटाइए तो सही आ जाएगा। अगर आप सीधा घटा देंगे तो गलत हो जाएगा, सीधा नहीं घटा सकते आप, पहले आपको समाप्ति को ले जाना पड़ेगा। सबसे अच्छा मेथड है कि आप उसको घटाइएगा ही मत, जोड़ के आंक बताइएगा, तो आपको बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करिए आप लोग। राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई, राम श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 व 15, 10, 12 व 15 दिनों में कर सकते हैं, 10, 12 व 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले के तथा 3 दिन पहले सी कार्य छोड़कर चला जाता है। 2 दिन पहले ए हाँ तो राम, 2 दिन पहले राम, 2 दिन पहले राम और 3 दिन पहले मोहन, 3 दिन पहले मोहन कार्य छोड़ श्याम मोहन 3 दिन पहले मोहन काम छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 10 सही 1/2 दिन। जल्दी करिए, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा आपको बताना है। बोलते नहीं बोला करिए। 5 सही 3/5।
5 सही 3/5। देखिए क्या क्या है, राम, श्याम और मोहन कितना दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन और ये 15 दिन में कार्य समाप्त करते, 10, 12 और 15। 10, 12 और 15, इसका एलसीएम कितना है? 60। एलसीएम आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। तो 10 6 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है ना? क्या है? सही हो गया। अच्छा इधर, अच्छा वो तो ठीक है, वो तो सही हो जाएगा, ठीक है ना? अब सही हो गया, चलेगा। देखिए तो फिर 10, 12 और ये 15 क्या है? तीन एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। क्या होता है? कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले कौन? ए कि राम। तो एक दिन में 6, तो 2 दिन में कितना? 12। और सी कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। एक दिन में कितना? 4। तो 3 दिन में कितना कर देगा? मतलब टोटल काम 24 यूनिट ही करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 24 यूनिट हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता लगाना काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये सोचो कि पूरा 24 ज्यादा बताएं तो ये पूरा काम करवा देंगे साथ में। ये 24 यूनिट की मजदूरी ज्यादा दे दें इनको। 24 यूनिट की मजदूरी क्या करते हैं? ज्यादा देते हैं। 24 यूनिट की मजदूरी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए तो जोड़िए 60 और प्लस 24 कितना हो जाएगा? 84। अब हम तो 60 लिख के बताएंगे कितना? 84। अब करा लो तीनों से, 6 4 10 5 15। चलिए कराएंगे तो कितनी बार आएगा? 15 चौके 60 और 15 बना 75। जो शेष बचता है उसको ऊपर कितना सूरज गया? 9, जिसका भाग इसको नीचे। तो 3 का 9 और 3 5 15। 5 सही 3/5 दिन। 5 सही 3/5 दिन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 सही 3/5 दिन। चलिए जल्दी नोट करेंगे। नोट हो गया सभी का? अगला टाइप डालेंगे कार्य क्षमता। क्या डालेंगे? कार्य क्षमता। तो पहले हम आसान सा क्वेश्चन लेते कार्य क्षमता से। ए में कार्य करने की क्षमता, ए में कार्य करने की क्षमता, ए में कार्य करने की क्षमता बी से, ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। याद कीजिए कि बी अकेला उस कार्य को, याद कीजिए कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? 30 दिन में। जल्दी बताएं कितने समाप्त कर लेगा? 30 दिन में। चलिए जल्दी करेंगे। देखिए ए में काम करने की क्षमता बी से कितनी है? 3 गुनी। जो ए में काम करने की क्षमता, ए में काम करने की क्षमता किससे? बी से।
3 गुनी है। अगर बी एक काम करता तो ए कितना करेगा 3 है कि नहीं? कितनी गुनी है 3 गुनी। क्षमता कहां लेते बेटा यहाँ पे, कैपेसिटी यहाँ पे, समय यहाँ पे और वर्क यहाँ पे। तो ए बी की क्षमता कितनी ए से 3 गुनी है कि नहीं? कितनी गुनी है 3 गुनी है। चलिए तो हमने कहा कि अंतर कितने का है? अंतर कितने का 2 यूनिट का। कितने यूनिट का? मतलब बी से कितना ज्यादा काम करता है 2 यूनिट। करता नहीं करता है, इसकी वजह से कितने दिन कम लगते हैं 20 दिन। बोलो कितना दिन लगता है बेटा 20 दिन। बोलते नहीं कितना दिन लगता है 20 दिन। तो आप कहेंगे नहीं हमको तो 1 यूनिट का बताओ, तो आप कहें हम कहें कितना 10 दिन। तो समझदार बच्चे हैं कि 2 यूनिट बराबर 20 दिन, तो 1 यूनिट बराबर कितना 10 दिन। क्या पूछा है आपसे? बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो भैया कितने दिन में करेगा? बोलो 10 दिन में कि 20 दिन में? 30 दिन। चलिए कैसे? अब हमने क्या किया कि इतना आ गया कि 1 यूनिट बराबर कितना दिन 10 दिन। 1 यूनिट बराबर कितना दिन 10 दिन। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30 दिन। हमने जो भी आपको 30 मान लो 40 50 जो भी आपको मानना है, हमको क्या ले लेंगे 1 दिन ले लेंगे, ठीक है ना? इतना हमने डिफरेंस निकाला है, ठीक है? आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर 10 दिन, तो 3 यूनिट बराबर कितना दिन 30 दिन। हमने कहा कि काम कितना का है? काम कितना बेटा हमारे पास 30 यूनिट। कितना यूनिट है 30। काम कितना है हमारे पास 30 यूनिट। तो एक दिन में एक उठाते हैं तो 30 पे कितने दिन उठा देंगे 30 दिन में। और ये कितने दिन उठा देगा? एक दिन में कितने उठाता है 3, तो कितने दिन उठा लेगा ये 10 दिन में। तो जो क्षमता होती है वो समय की क्या होती है अपोजिट। जो क्षमता होती समय की होती है वो उल्टी। मतलब क्षमता ज्यादा तो समय कम, और क्षमता कम तो समय ज्यादा। आप चाहते यही निकाल लेते कि 1 यूनिट बराबर कितना दिन 10 दिन। तो जो इसका क्षमता है वो इसका समय होगा, और जो इसका समय है वो इसका क्षमता होगा, ठीक है ना? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो कितना दिन 30 दिन। चलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? जो क्षमता होती है वो समय की जस्ट उल्टी होती है। इतना सारा करके क्या सकता नहीं, आप यही कह सकते कि 1 यूनिट बराबर 10 दिन, तो 3 यूनिट 30 दिन, तो इसका 30 दिन इसका 10 दिन, ठीक है ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए नोट हो गया सभी का? एक और देखिए तो फिर अगला क्वेश्चन। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन व 12 दिन। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन व 12 दिन में दिनों में पूरा कर लेते हैं। 8 दिनों व 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तीनों एक साथ कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? तीनों एक साथ कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कर लेंगे आपको बताना है। स्पीड से, कम ऑन, फास्टली, जितना तेज दौड़ेंगे उतना आगे जाएंगे। कितने दिनों में कर लेंगे जल्दी बताएंगे बेटा। बोलते नहीं है, बोलने में क्या जाता है? कितना हो जाएगा 40 4 2 सही 10/19। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। 2 सही 10/19 सारा बच्चे का आंसर। बोलते नहीं है, बोलने में क्या जाता है? बोलना तो पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 सही 10/19। चलिए तो देख लेते हैं, फिर देख लिया जाए। बोले क्वेश्चन क्या है? 3 लोग हैं, ऐसे 3 मंडप लगा दो, ए बी और सी।
चलेगा। ए बी और सी ये कितने दिन में कर पाता है, और बी और सी ये तो गड़बड़ा गया मामला। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आप गुना इसमें लगा देंगे। पहले एलसीएम ले लो, पहले क्या ले लो, एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 ले लें। चलिए मैंने 24 ले, 48 ले लें। अरे जो महाराज मर्जी वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना, जो आपको लगे। ठीक है, मैं तो कहता हूं 96 लिख लो, थोड़ी ना गलत होने वाला है, ठीक है। अब एक जो ए है 48 यूनिट उठानी, 8 दिन में उठा पा रहा, तो एक दिन में कितनी उठाएगा, 6 उठा देगा, बिल्कुल आसान बात है। 12 दिन में भी उठा पा रहा, दिन में कितना उठाएगा, 4। आसान सी बात हो रही, बिल्कुल। ये एक दिन में 6 और एक दिन में ये 6 और ये 4। अब क्या कह रहा है, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी। अब 1.5 गुनी बढ़ाने में मजा आएगा। 6 की 1.5 गुनी कितनी हो जाएगी, 9। 6 की 1.5 गुनी कितनी होगी, 9 होगी। तो अब सी कितने उठाएगा दिन में, 9। कितने उठाएगा एक दिन में, 9 उठाएगा। उठाएगा कितने उठाएगा, चलो एक दिन में 9 उठाएगा, तो हम उठवानी कितनी है, 48। तो कितना दिन लगेगा, 9 का भाग लगा दें। चलिए 9 से भाग लगाएं कि नहीं लगाएं, तो तीनों को प्लस पूछा है, तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा है। चलिए तीनों को मिला दो, 6 4 10, 10 और 9 19। 19 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। कितना करेंगे, 19। कराना कितना अपन को, 48। कितना कराना है, 48। चलिए 48 कराना है, 19 का भाग लगाते हैं। 19 से 19, 19 गुनी 38 और आधे को हरा 19 गुनी 38। कितना बचेगा बेटा, 10 बटा 19 और ये दिन। तो आपका आंसर 2 सही 10 बटा 19 दिन। बोलो आसान हो गया बेटा कि नहीं हो गया। 9 यूनिट से है कि 6 का 1.5 गुना कितना होगा, 9। जो सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, तो 1.5 गुनी कर दो। अरे भैया 6 की 1.5 गुनी कितनी होती है, 9। समझदार बच्चे कि नहीं है। अगर आप चाहें कि कोई बच्चे के जैसे 24 ले लो, तब भी आंसर आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। 24 से निकाल के दिखा दें क्या, कितने बच्चे चाहे 24 से निकाल के दिखाएं। चलिए 24 से निकाल, इसको मैं इधर थोड़ा सा कर दूं बेटा, इतना चलेगा। ए बात नहीं करेगी बेटा बिल्कुल भी। ए 8 दिन और बी 12 दिन। चलिए 24 ले लिया अपनी बार हमने, 24 कितना काम करेगा ये, 8 दिया 24 और 12 दूनी 24। अब ए की 1.5 गुनी, तो 3 का 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है ना, इसीलिए नहीं मैंने 24 लिया था, ठीक है ना, कि 4.5 लिखना पड़ेगा। 4.5 लिखने में मजा नहीं आता थोड़ा सा, फिर भी आपको आया तो कोई बात नहीं। अब तीनों मिलकर काम करा दे, 3 2 5, 5 और 4.5 9.5। और किसका पता लगाना है, 24। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ गया। अब 5 लगा देते, 5 1 5, 5 नाम 45 और 5 चौका 20। फिर कितना बचा, 4 40, 5 8 40। देखो वही बन गया, पुराना वाला नहीं बन गया, 48 बटे 19। फिर भाग लगाएंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 10 बटा 19। तो ये भी लिख सकते थे आप, ठीक है। कुछ भी लेके आंसर तो वही आएगा, गलत होने की संभावना तो 0 बटा सन्नाटा है, ठीक है ना। बोलो बन जाएगी कि नहीं बनेगी। अरे पीछे क्या कर रहे, बनेगा नहीं बनेगा। चलिए तो फिर लिखिए फिर अगला क्वेश्चन। अब हम जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोहन की कार्य क्षमता, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिनों में कर लेता है, यदि सोहन काम को 20 दिनों में कर लेता है, तो बताइए कि मोहन अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। इससे पूछे हुए बताएगा मोहन अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा।
एक और बताइए, मोहन और सोहन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? दूसरा क्वेश्चन है, मोहन और सोहन कितने दिनों में करेंगे? चलिए आंसर आ चुके होंगे बच्चों के, बताइए कितना आंसर आया है? 16 दिन आया है। गर्ल्स में किसी का आंसर आया है? गर्ल्स में बताइए, जल्दी करो बेटा आंसर। मोहन का 16 आ रहा है। तो देखिए मोहन कर पाएगा कितने दिन में? 16 दिन में। तो आसान है, कठिन नहीं बेटा, ठीक है, आसान है। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, एक फॉर एम फॉर मोहन और एस फॉर सोहन। क्या बोल रहा है, बोली जल्दी से। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। सोहन की कितनी है? 100%। तो मोहन की 125%। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है ना? क्या कह रहा है और? सोहन 20 दिन में 20 दिन क्या रहता है ज्यादा? सोहन 20 दिन में पूरा कार्य करता है। तो सोहन 20 दिन में पूरा काम कर देगा। चलिए तो 20 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में पूरा करता है, यानी एक दिन में 4 ईंट उठा दो। 20 दिन में कितने उठाएगा? 20 दिन में कितने उठाएगा? 80। तो मोहन बता दो फिर, एक दिन में 5, 80 कितने दिन में? 16 पंजे 80, 16 दिन। मैंने दोनों से पूछ लिया मिलके, तो 5 4 9, 80 भागे 9 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 9 नारे क्या से ज्यादा हो जाता? 9 8 72। कितना बच गया? 8 बटा 9 दिन। 8 सही 8 बटा 9 दिन बन जाएगा। इसके बाद कल पढ़ेंगे हम एमडीएच। क्या पढ़ेंगे कल? एमडीएच की 4 औरतें 6 महिलाएं 8 बच्चे किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 बच्चे 6 महिला 50 औरतें कितने दिन में करेंगे? मजदूरी वाले भी ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे कल, और इसके कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे कल। थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट। सबके पास पीडीएफ पहुंच गई होगी, जिनके पास नहीं पहुंची है अपने मित्रों से इधर उधर से शेयर करवा लें, ठीक है? चलिएगा, धन्यवाद। तो पहननी है वर्दी नहीं पहननी है? तो मजा नहीं आता, सुबह सुबह लगना चाहिए गुड मॉर्निंग हो गया लगता है। बोलो पहननी है कि नहीं पहननी वर्दी? अरे ये नहीं, बोलो पहननी कि नहीं पहननी? तो बस सोचते हो जितना ज्यादा, जितना सोचते हो इसके बारे में, खुद से जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करना है। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करना है। और सोचते हैं जितना, मेहनत उससे ज्यादा करना है। सोचते हैं जितना, मेहनत उससे ज्यादा करना है, ठीक है ना? तो जीतूंगा मैं खुद से, ये वादा करना है। वो लोग करते हो नहीं करते हो? और एक बात का ध्यान रखना सारे बच्चे, यहाँ कोई कलेक्टर का नहीं बैठा है ना कोई एसडीएम का बैठा है। बस हर बच्चे का माँ बाप खेती करता है, किसी का मजदूरी करता है, किसी का प्राइवेट जॉब करता है। तो बस एक ही सपना हर माँ बाप को दिखाना कि माँ या पिता तेरी पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, और तू सपने बड़े देख, बस तू सपने बड़े देख और मैं पूरा करके दिखाऊंगा। जब बेटी नौकरी पास घर पे जाती ना, तो पूछिए मत खुशी का अंदाजा माँ को नहीं मोहल्ले को भी कितना होता है, ठीक है? माँ को नहीं मोहल्ले को भी कितना होता है, सोच नहीं सकते आप। एक बार नौकरी लगा के देखिए, फिर वो खुशी आप पे मतलब झेली नहीं जाएगी, इतनी ज्यादा खुशी होगी। पापा की गोद अपने आप खड़ी हो जाती है, ठीक है ना? 48 में जवानी का एहसास आ जाता है पापा को, 50 में भी जवानी का एहसास आ जाता है। मम्मी भी युवा हो जाती है, पापा भी युवा हो जाते हैं जब लड़के की या लड़की की नौकरी लग जाती है। तो बिल्कुल ये एहसास कराना है हर माँ बाप को। बेटा बड़े गर्व से कह पाता है, ज्यादा सटापटन ना करियो, लड़का पुलिस माँ है और लड़की हो गई तो फिर तो कहने क्या? क्या कहती थी कल हमसे? बताएगा लगाएगा बिटिया को फोन, घर से कर लोगे, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? तो वो दिन आने चाहिए बहुत जल्दी, ठीक है ना? हर बेटी का यही, क्योंकि एक बेटी के पीछे 1000 बेटियों का भविष्य छिपा हुआ बेटा। आपके